हेलो प्रियो परमेश्वर के प्यारे बच्चों और हमारे प्यारे भाई और बहनों। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज कुछ नई बात करेंगे हम विश्वास को और बढ़ाने के लिए और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में और होने के लिए। हम जानते हैं सब लोग कि परमेश्वर जो है वो विश्वास से काम करता है, विश्वास करने वाले के लिए। और अधिकतर लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, विश्वास है तो हम आए हैं, विश्वास है तो वगैरह वगैरह वगैरह। और कुछ लोग विश्वास करते भी हैं और परमेश्वर उनके साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर तक ही बने रहते हैं परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर की महिमा में थोड़ा सा ही काम वो देख पाते हैं। और आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। लोग विश्वास करते हैं और तब तक विश्वास करते रहते हैं जब तक वो लोगों के जीवन में काम होता सुनते हैं, देखते हैं, या अपने जीवन में काम होता देखते हैं, सुनते हैं। और जब तक काम होता रहता है तब तक वो खुश होते हैं, बने रहते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे ही हालात बड़ा आए, कष्ट ज़्यादा आए, तो वो बने नहीं रह पाते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं और चिंता को बहुत ऐसे करते हैं। चिंता इतनी ज़्यादा करते हैं कि जैसे तराजू में एक साइड बटखरे होते हैं और एक साइड वस्तु होती है, और वस्तु ज़्यादा हो जाए तो बटखरे उड़ जाते हैं, और बटखरे ज़्यादा हो तो वस्तु उठ जाती है। इसी प्रकार से चिंता ज़्यादा हो तो विश्वास उठ जाता है, विश्वास ज़्यादा हो तो चिंता उड़ जाती है। इस कश्मकश में लोग देख नहीं पाते कि हम इस घड़ी एक तराजू में पड़ी हुई चीज़ के जैसे ही हैं, और वो महिमा को देख नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा को देखें, संपूर्ण रीति से आशीष हों और आप सदैव आशीषित हों। लेकिन ऐसा लोगों के साथ हो नहीं पाता है। इसके कुछ कारण होते हैं। अच्छी शिक्षा न मिलना, बराबर लगातार शिक्षा ना मिलना। लेकिन जब आपको अच्छी शिक्षा मिले और आप लगातार लो और लेते रहो और चलते रहो तो आप चल पाओगे। अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ वहाँ भागोगे और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। लेकिन आपका मन यदि परमेश्वर के साथ सच्चा है, वफादार है, तो परमेश्वर अच्छी शिक्षा मतलब आत्मिक भोजन का कहीं ना कहीं से आपको इंतज़ाम करेगा। इजराइलियों के लिए जंगल में किया तो आपके लिए क्यों ना करेगा। पौलुस कहता है कि कोई ये ना कहे कि कौन हमारे लिए मसीह को स्वर्ग में से उतार के लाएगा, कि वह हमें वचन सुनाए और हमारा उद्धार हो। परमेश्वर कहते हुए वचन, वो ज्ञान, वो सच्चाई कहीं दूर नहीं है। परमेश्वर ने उसको आपसे दूर नहीं रखा है। यदि सूरज की रोशनी जो इतनी ज़रूरी है वो हमसे दूर नहीं रखी है, हवा सांस लेने वाली ऑक्सीजन वो हमसे दूर नहीं रखी है, अच्छी ऋतुएं और फल फूल सब्जियां खाने की हर एक वस्तु हमसे दूर नहीं रखी है, यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र को हमसे दूर नहीं रखा, वरन हमारे लिए दे दिया, तो बाकी की वस्तुएं क्यों ना देगा। वचन, जानकारी, ज्ञान, बुद्धि क्यों ना देगा। परमेश्वर कहते वो वचन जिससे काम होना है, बंद बुद्धि को खुलना है, बुद्धिमान हमने बन जाना है, हियाव से हमने भर जाना है, वो आपके मन में और आपके मुंह में है। और कब कहाँ आपको चाहिए परमेश्वर देंगे। एक ही चीज़ हमारे जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर को जान लिया तो भरोसा। अब मैंने कहा कि सब लोग कहते हैं कि विश्वास है, बहुत है तो आए हैं, है तो है, चलते हैं मसीह में। विश्वास का असली अगर परीक्षण करना हो तो विश्वास वह है जिसमें धीरज हो। यदि किसी को विश्वास है लेकिन धीरज नहीं है तो वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता है। मैं कुछ उदाहरणों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उसको सुने तो आप अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। और एक बात को तो पक्का हर एक विश्वासी जन
ठान ले कि वे आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर का ज्ञान संगति में से वचन लेता रहेगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले मैं इब्रानियों के पत्र से आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल 4 अध्याय में है। वहाँ लिखा है कि उन्हीं लोगों की तरह, किन लोगों की तरह? इजराइलियों की तरह, मसीहियों की तरह हम लोगों को भी वचन बताया गया। हमको लाभ हो गया, उनको नहीं हुआ। उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब इजराइलियों या सब मसीहियों को नहीं, कुछ कुछ को इसलिए लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास से नहीं बैठा। कभी कभी बाज़ार में जाकर हम चीज़ों को देखते हैं लेकिन ख़रीदने का मन नहीं होता है, ना हम खरीदते हैं, तो खाली देखने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कभी कभी हम वचन को सुनते हैं लेकिन हृदय में नहीं उतरता है। तो जब तक हृदय में नहीं उतरेगा तब तक कुछ कार्य प्रकट नहीं होगा। जैसे डैनियल जो था, सद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, वो लोग इज़राइल में थे और परमेश्वर की महिमा करते थे और परमेश्वर को प्रेम करते, विश्वास करते और एक ही परमेश्वर के साथ वो चलते थे। उनके देश में पाप ज़्यादा बढ़ा, उनकी धार्मिकता उन्हीं के लिए थी, औरों का उद्धार न कर पाई क्योंकि पाप ज़्यादा था। सुनने मानने वाले इतने नहीं थे, विश्वास करने वाले इतने नहीं थे। या कह लो कि उस समय वचन फैलने और प्रत्येक जन के पास अच्छी तरह से ज्ञान मिलने के लिए शायद कुछ कमियां थी या कुछ भी हो वगैरह वगैरह। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं जानते थे, वो जानते थे, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं लगाया और देश में आक्रमण हुआ दूसरी जातियों के द्वारा और वहाँ के लोग बंदी बना के और देश में ले जाए गए। सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा ताकि टाइम ना जाए। और ग़ुलामी में चले गए बहुत सारे लोगों के साथ ये धर्मी जन, डैनियल, सद्रक मेशक अबेदनगो। और विश्वास क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ, विश्वास कैसे चलता है ये बताने की मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझा पाऊँ, आप समझ पाएँ और आप विश्वास करके चल पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हमारी मेहनत व्यर्थ भी नहीं है। परमेश्वर आपको समझने की, मुझे बोलने की शक्ति और शब्द देंगे। मैं कोई नोटिस तैयार नहीं करता हूँ किसी भी प्रकार का कुछ बताने के लिए। परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा दे तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं। और इतनी सी बातें जितनी हम करेंगे विश्वास करने वालों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली काम करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं डैनियल, सद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में बताता हूँ कि जब वे अपने देश में थे वो बहुत अच्छे वफ़ादार परमेश्वर के साथ थे और उनके वफ़ादार होने पर भी देश में युद्ध हुआ, दूसरी जातियों से जंग हुआ, उनका देश उजाड़ दिया गया, आक्रमण कर दिया गया और लोगों को बंदी बना के ले जाया गया और उसी में घसीटे गए डैनियल, सद्रक मेशक अबेदनगो। और परमेश्वर अपने वादों के सच्चे पक्के और अटल हैं। उन्होंने कहा है जब कि विश्वास और परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब घटनाएं भलाई ही को उत्पन्न करती है, तो ये सच है, किसी भी प्रकार से झूठ नहीं है, विश्वास करने योग्य बात है। तो डैनियल को, सद्रक मेशक अबेदनगो को हम देखते कि जब वे गुलाम की स्थिति में इज़राइल से उठा लिए गए तो जिस देश में भी पहुँचे, परमेश्वर का महान पहला अनुग्रह ये हुआ कि वो राजा के द्वारा चुन लिए गए कि राजमहल में बड़े पद पाकर, वहाँ की बुद्धि ज्ञान पाकर राजा के लिए काम करें। पर राजा के लिए काम करेंगे तो झुग्गी झोंपड़ी में तो नहीं रहेंगे, ये हम जानते हैं। और ये ऐसा अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि महान युद्ध और डरा देने वाली, भयभीत कर देने वाली बातों के बीच में भी ये लोगों का भरोसा परमेश्वर पर से नहीं उठा, चाहे कुछ भी हो। जैसे दाऊद कहता है कि चाहे समुद्र झाग उठाए और उफान करके बाहर आ जाए अपने दायरे में से और धरती उलट पुलट हो जाए और पहाड़ समुद्र में गिरा दिए जाए, इस दशा में भी मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। तो डैनियल लोगों का ऐसे ही कुछ भरोसा परमेश्वर पर देखने को मिलता है। जब वो लोग ऐसी बुरी परिस्थिति में वहाँ पहुँचे, परमेश्वर ने उनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया, तो उनका हम ये जानते कि कितना खरा चाल चलन था। सबसे पहले उनके खरे चाल चलन का इससे पता लगता है कि वे परमेश्वर के साथ वफादार है
किसी भी स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने, उससे बातचीत करते रहने, उसी से प्रार्थना करने को उन्होंने कभी भी एक भी दिन मिस नहीं किया, एक भी पल मिस नहीं किया। और जब राज दरबार में उन लोगों को शराब और मीट चिकन खाने के लिए ऑफ़र हुआ, वो लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि मसीह लोग चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते हैं, या यहूदी इजरायली नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ऐसा मन बनाया कि हम परमेश्वर के लिए इन चीज़ों के बगैर रहेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हम इनको छोड़ते हैं कि परमेश्वर हमसे और प्रसन्न हो। उन्होंने यहाँ भी परमेश्वर की महिमा दिखाई, अपने जीवन से वफादारी दिखाई कि उन लोगों ने शराब और मीट खाने से इनकार किया और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर ऊँचा किया। जब उनके कामों, चाल चलन और बुद्धि की परीक्षा हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा खरे निकले, और जब उनकी खराई को ढा देने के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों ने उनसे जेलसी करके, विरोध करके कि हमसे आगे बढ़े चले जाते हैं, उनको बसाने के लिए राजा से कानून बनाया कि जो को मूर्ति को दंडवत करे वो राजा का वफादार है, अन्यथा वो गद्दार है। इस विषय में कानून पास करवा के डैनियल को पकड़वाना चाहा। तो डैनियल परमेश्वर पर कैसा भरोसा करता है, जिस रीति से वो प्रार्थना करता था उस रीति से दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मतलब परमेश्वर से बातचीत करना नहीं छोड़ा। पकड़ा गया क्योंकि कानून ऐसा पास था कि कोई भी जन किसी और की उपासना, आराधना ना करे। पकड़ा गया और इस पर उसने कोई टिप्पणी नहीं करी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और शेरों की मान से निर्दोष और बिना नुकसान के बाहर निकाल लिया गया। उसने ऐसा कानून पास हो जाने के बावजूद भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा, वफादारी थी। जब उसको फेंकवा दिया गया शेरों की मान में, बाहर निकाले जाने से पहले राजा ने कहा, हे डैनियल, अति महान परमेश्वर के जन, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना सच्चे दिल से करता है तुझे बचाने के योग्य ठहरा, बचाने को आया? तो सबसे पहले मुझे बचाओ, मुझे निकालो, ऐसी बातें कहने की जगह उसने कहा, सबसे पहले राजा को आशीष दे के, हे राजा, तू चिरंजीवी हो, मेरे परमेश्वर ने मुझ में कोई दोष नहीं देखा। अपने दूत को भेजकर शेरों का मुंह ऐसे बंद किया कि उन्होंने मुझे रत्ती भर दुख नहीं दिया। तो यहाँ हम जानते कि चाहे मृत्यु के मुंह में जाने से पहले या बाद में बिल्कुल घबराया नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, विश्वास के दामन को कस के पकड़ा और शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर से और ऊंचा किया। फिर हम ये भी देखते हैं कैसी वफादारी, कैसा विश्वास। मैंने कहा था मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये उदाहरण है, बड़े ध्यान से सुनिए, बोरिंग कभी ना समझिएगा। जब भी हम परमेश्वर की बात करेंगे, एक ही बात यदि हम 100 बार भी करेंगे तो 100 बार कुछ न कुछ नया निकल के आएगा जो आपको उत्साहित करेगा और आशीष करेगा। जब राजा को स्वप्न आया और वो रात को ही ऐसे डर के भयंकर रीति से उठ खड़ा हुआ, अपने सारे तांत्रिक मांत्रिक लोगों को बुलाया, जादूगरों को, भविष्यवक्ताओं को बुलाया कि मेरे स्वप्न का अर्थ करो। लोग कहने लगे कि राजा आप अपना स्वप्न बताइए, हम अर्थ करेंगे। उसने कहा नहीं, स्वप्न भी तुम बताओ, अर्थ भी तुम बताओ। वो घबरा गए क्योंकि राजा ने कहा यदि मेरी प्रॉब्लम को हल न कर सके तो सब मारे जाओगे। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, मेरी मुश्किल का हल नहीं किया, सब मारे जाओगे। तो बहुत ही भयभीत हो गए और आखिरकार में राजा के पास बात पहुंची, डैनियल के पास बात पहुंची। डैनियल ने कहा राजा की प्रॉब्लम का हल हो सकता है। डैनियल को राजा के सामने ले जाया गया और राजा ने कहा क्या तू बता सकता है मेरे स्वप्न का अर्थ और मेरा स्वप्न भी? तो डैनियल ने कहा नहीं, ये क्या है, मैं ऐसे बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी मुश्किल का हल करे। मेरे लोग नहीं कर पाए, उनके लिए मौत का आदेश है, और तू बड़े हियाव से आकर मेरे सामने कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों आया सामने? अगली बात सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप भी धन्यवाद करेंगे। डैनियल ने कहा मैं तो
आपकी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता हूँ, आपका स्वप्न या उसका अर्थ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आपकी प्रॉब्लम का हल देगा, आपका स्वप्न भी बताएगा, जवाब भी देगा। और राजा ने उसे मौका दिया और डैनियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने सारे भेदों को खोला और राजा को और ऊंचा, डैनियल को और ऊंचा किया गया और लोगों की जान बचाने का वो कारण बना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? डैनियल की वफादारी परमेश्वर के प्रति और डैनियल का विश्वास। बड़ी बड़ी भयंकर बातें डैनियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो लोगों के जीवन में आई, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले जब वो खुश थे तब भी बहुत विश्वास के साथ धन्यवाद देते और उसमें मगन रहते थे। और जब मुश्किल आती तब और ज़्यादा परमेश्वर से चिपक जाते थे और उनके अंतिम समय तक बनाए हुए हियाव के कारण और भी ज़्यादा बड़े काम प्रकट होते थे, जिससे परमेश्वर का नाम और महिमा पाता हुआ बढ़ता जाता था। और डैनियल लोगों की आशीष, उनका पद, उनका प्रतिष्ठा, आदर सम्मान और बढ़ता जाता था। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम विश्वास करना है कि वो है। दूसरा, जो काम हमने परमेश्वर पिता के हाथ में दिया उसने कर दिया, ये विश्वास करते हुए, ये सोचते हुए वो सर्वशक्तिमान और परम दयालु है, वो कर सकता है और करता भी है। घबराने से कुछ नहीं मिलता है। घबरा घबरा कर बेशक मर जाओ, घबरा घबरा कर बेशक धरती के इस कोने से उस कोने तक भागो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब आप विश्वास करते हो और खुद को और परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में देके आनंद करते हो, धीरज करते हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, दुष्ट की ताकतों को आपसे दूर रखता है और आपके जीवन को एक समय तय किया होता है कब प्रॉब्लम को दूर करना है, तब आपके जीवन को महा आनंद से भर देता है, हियाव से भर देता है और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। बहुत से लोग कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन विश्वास जो करता है, उदासी उसके जीवन में घर नहीं करती है, उसके दरवाजे से दूर दूर रहती है। चिंतित हो भी तो ज़्यादा देर नहीं होता है और चिंता में विश्वास का नुकसान नहीं होने देता है। और भी ज़्यादा उत्साहित होने के लिए चिंता वाले समय में ये वचनों को सुनता है, गवाहियों को सुनता है, पुरानी बातों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की है याद करता है और ख़ुद को मजबूत करता है, परमेश्वर के हाथ में देता है। मुश्किल से रिहाई मांगने की जगह मुश्किल में मैं आनंदित रहूं और अच्छा विश्वास कर सकूं, ऐसी चाहत करता है, ऐसी विनती प्रार्थना करता है और हर बार बहुत आयत से जीत कर आता है। सो आप भी ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़कर प्रैक्टिकल कीजिए। परमेश्वर वो है जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, तो बाकी कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कहा मैं साथ हूँ तो सदा साथ रहेगा। परमेश्वर वो है जो अपने लोगों को दुख में देख नहीं सकता है। परमेश्वर वो है जो अपने लोगों को दुख में सोने से भी खरा होकर बाहर निकलते देखना चाहता है। सो मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष कर चुके हैं और बढ़ा चुके हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स को कर चुके हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आज से बढ़ा चुके हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी बुद्धि को, ज्ञान को और बढ़ा चुके हैं, आपके मन को, आपके विश्वास को। वो बढ़ता है प्रैक्टिकल करने से। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परमेश्वर पिताजी है। पिता जो होता है ना, ताकतवर पिता, अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर करता है और जान भी लड़ा देता है। सो हमारा परमेश्वर वो है जिसके वश से बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके वश में है। बने रहिए, बढ़ते रहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर होता रहे। मैं विश्वास करता हूँ हो चुका है, बढ़ चुके हैं आप, नई गवाहियाँ आ चुकी हैं, कभी हार ना होगी, जीवन भर कभी नहीं। परमेश्वर का आशीष, बरकत, अनुग्रह आप सब पर होता रहे। यीशु के नाम से आमीन।